5 लाख देकर 80 लाख के जेवर वापस मेरे हाथ लग जाएंगे। अनमोल के ऊपर जो बुराई आई है उसके बाद सर उठाकर इस घर में चलने नहीं दूंगी उसे। और जब मैं जेवरात लाकर दूंगी तो मेरी वाह वाह हो जाएगी और फिर ये जेवरात मेरे ही शौहर और मेरे ही बच्चों के काम आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मम्मी जी के जो जेवरात चोरी हुए हैं उनकी पिक्चर्स मैं आपको भिजवा रही हूँ। इससे आपको मुजरिम को पकड़ने में आसानी होगी। जी मैं आपको तो उस सिलसिले में आपने बात की? मैंने आपको बोला तो था आप करें। करी तो थी मैंने। तभी क्या फैसला होता है? मामा। हाँ बेटा। मुझे आपकी सारी ज्वेलरी की पिक्चर्स चाहिए होंगी, इंस्पेक्टर साहब को भिजवानी है। अरे बेटा याद भी नहीं मैंने कब पहनी थी वो ज्वेलरी। क्या आपने मेरी शादी में भी नहीं पहनी? तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई थी तुम्हें पता तो है ना। ये लोग खुश थे ना हम तो सुबुही को लेने गए थे। हमें क्या पता था सुबुही की जगह अनमोल दुल्हन बन के आ जाएगी। आपने नायाब की शादी में भी ज्वेलरी पहनी थी? नायाब? हाँ नायाब की शादी में पहनी थी। तो बस फिर ठीक है। नायाब की शादी की सारी पिक्चर्स व्हाट्सएप पर रखी हैं। फरहान वो पिक्चर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप प्लीज इंस्पेक्टर साहब तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा हो गया। चाय पियेंगे आप लोग? हाँ भाई जरूर। सर में दर्द हो गया। मैं चाय बनाकर मेरी आंख में ना पर्क है बीबी जी। वैसे इस जेवरात की मालियत कम से कम 5 लाख तो होगी ना? जो भी है यही है जमीला। अच्छा बीबी जी, यहाँ दोबारा कौन आएगा? आप ऐसे करें ये कंगन भी मुझे दे दें। अब देखें ना 5 लाख कम हुए तो मैं इन्हें बेच के पूरे कर लूंगी और अगर ज्यादा हुए तो आपकी तरफ से बख्शिश समझ के रख लूंगी। तुम्हारी हवस कभी पूरी नहीं होगी। ये रखो और अपनी मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। ये लें बीबी जी, ये आपकी अमानत। अच्छा जब पुलिस वाले आए थे ना तो मैंने इन्हें पानी की टैंकर में डाल दिए थे। राज की बात है, अगर आपने चोरी। बकवास बंद करो और चलती बनो यहाँ से। एक बात बताऊं बेबी जी, आपकी ज्वेलरी पर ना मेरी पहले से नजर खराब थी। अब देखे ना पक्के आम की तरह मेरे हाथ में कैसे आ गई। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना जमीला, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ जरूर करना। दुआ तो मैं करूंगी मगर सिर्फ तुम्हारे मरने की। अरे बेबी जी, मेरे मरने की दुआ तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से करता है। एक बात बोलूं, ये बुराई इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। अच्छा वैसे आप अपनी सास से क्या बोलेंगी? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जल्दी निकलो। एक बात बोलूं फरियाल बीबी, मैंने बहुत घरों में हाथ साफ किए हैं लेकिन आप जैसी बहू मैंने कहीं नहीं देखी। भाभी आप प्लीज भाई को कहें ना कि वो मेरी वजह से अपना रोशन मुस्तकबिल तारीक ना करे। मुस्तकबिल के लिए बहनों को कोई छोड़कर जाता है क्या भला? तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता हम तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकते। भाभी मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। तो चलो नहीं करेंगे, जब तक तुम मेंटली तौर पे सेटल नहीं हो जाती हम इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्या मतलब है आपका?
आप कहना चाह रही हैं मैं मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं हूँ? नहीं सुबोई, मेरी बातों का गलत मतलब ना लो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जाती। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तुम्हें शादी तो करनी होगी ना। भाभी प्लीज, अगर आप लोग मेरी शादी का इंतजार कर रहे हैं तो भूल जाएं। मैंने शादी नहीं करनी। मुझे समझ में नहीं आती आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? फरियाल क्या हो गया यार, अब बता भी दो। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी कितना परेशान हूं। क्या हुआ है भाई? फरियाल तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। मम्मी जी, आपकी छोटी बहू से जो गलती हुई थी, आपकी बड़ी बहू ने उस गलती को सुधार दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अनमोल की वजह से जो नुकसान हुआ था, मैंने उसे नफे में बदल दिया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मम्मी जी, मुझे आपके जेवरात मिल गए हैं। क्या? क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? मुझे जमीला नौकरानी पर शक था, मैंने उसका पीछा किया और उसके कमरे की जाकर तलाशी ली तो मुझे वहां से जेवरात मिल गए। तुम रुको, मैं जाके पुलिस। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? आसान वो बहुत माफिया मांग रही थी और मम्मी जी मैंने उसे जाने दिया। फरियाल ये तुमने गलती की, उसे जाने नहीं देना चाहिए था। चोर को चोरी की सजा तो मिलनी चाहिए ना। देखो अगर पकड़ी जाती तो इस वक्त जेल में होती, अब आजाद फिर ये कहीं भी चोरी कर सकती है। मम्मी जी मैंने उसे बहुत समझाया और उससे कसम भी ली है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। वो कह रही थी उसका शौहर बहुत बीमार था जिसकी वजह से उसने ये चोरी की और मैंने उसे अपने हाथ से 10,000 रुपए भी दिए हैं। क्या? फरियाल 10,000 रुपए? हैव यू गॉन बोंकर्स यार? अजीब हरकतें करती हो फरियाल। आसान, हमें हमारे जेवरात मिल गए हैं ना। और मम्मी जी वैसे भी अल्लाह तो माफ करने वालों को पसंद करता है ना। आप अनमोल और फरहान को बुलाइए, मैं जेवरात लेकर आती हूँ। ठीक है छोड़ो, अच्छा है, दुआएं मिलेंगी। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी बड़ी बहू ने जो काम किया है ना, वो नामुमकिन था। मैं जरा सबका उतार के आती हूँ। आप खुश हैं? थैंक्स। वेलकम। चलो यार, एटलीस्ट अब बिजनेस की टेंशन तो सर से उतरी, बिजनेस स्टार्ट हो सकेगा। हाँ जी, वो जो फेज 2 में आपने जगह दिखाई थी जी, एग्जैक्टली उसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब्बास साहब काइंडली अगर आप वो फाइनल करा दें तो। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब्बास साहब, वो अगर किराए में कुछ कमी पेशी हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। जी थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जान भाई, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है, कोई खजाना हाथ लगाया क्या? बस यही समझ लो। तो हमें भी बताए ना कौन सा खजाना हाथ लग गया। अरे भाई ज्वेलरी मिल गई है वापस, जमीला ने चुराई थी, फरियाल ने निकलवा ली उसे। सच कह रहे हैं आप? कसम से। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बात पे तो ट्रीट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा केक बनाती हूँ। ये चीज क्या बात है जान भाई, यार, तो बड़ी खुशी की खबर है। से मेरे सर से ना कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भाभी आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है आपने। अनमोल, ये जेवरात तुम्हारी गलती की वजह से चोरी हुए थे। अब ये जेवरात तुम मम्मी जी को खुद अपने हाथों से देना ताकि उनकी नजरों में तुम्हारा मुकाम ऊंचा हो सके। और शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है जहां पर इतनी बड़ी गलती पर भी तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर कोई और ससुराल होता तो बहू को ताने दे देकर ही मार देते या फिर घर से निकाल देते। खैर, तुम शर्मिंदा मत हो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है जिसने तुम्हारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वाकई भाभी, आपने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया, वरना मैं तो शर्म से मर ही जाती। अपनी बड़ी बहन के होते हुए ऐसी बात दोबारा कभी मत सोचना। मैं जानती हूँ अनमोल कि तुमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, कभी पासपोर्ट्स और टिकट्स का गुम हो जाना और कभी जेवरात का। अनमोल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यूं ही गलतियां करती रहो और मैं भी तुम्हारी मदद ना कर पाऊं।
शुक्र है मेरे घर की खुशियां वापस आ गई। मम्मी जी, सिर्फ खुशियां ही वापस नहीं आई हैं, आपके जेवरात भी वापस आ चुके हैं, और ये मैं आपको अनमोल के हाथों ही दिलवा रही हूँ। मेरे ख्याल से मामा ये जेवरात भाई को मिलना चाहिए ताकि बेचकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। अरे भाई, मैंने जगह तो देख ली है, बस अब आप लोगों की सपोर्ट की और आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। हाँ भाई, क्यों नहीं बेटा, ये जेवरात अजान को दे दो, उसी के नसीब का है, उसी की अमानत है। अरे नहीं नहीं अनमोल, ये तो मम्मी को दो, अम्मी मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा आपसे। लाओ बेटा, माशाल्लाह। क्या हुआ मम्मी जान? क्या हुआ अम्मी जी, खैरियत है ना सब? ये फरियाद, जमीला ने असली जेवरात रखे तुम्हें नकली दे दिए। ये सब नकली है। क्या? ये देखो सारा रंग उतर रहा है, ये देखो। फरियाद, 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 अनमोल पानी लेकर आओ। फरियाद, फरियाद बेटा, फरियाद। फरियाद, फरहान उठाओ इसे, फरहान उठाओ इसे। मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। उस चोर औरत को तुमने दोबारा काम पे रख लिया, फिर से एतबार कर लिया तुमने। सुबह ही अनमोल को नीचे गिराने की धुन में मुझे अपनी बुलंदी का एहसास ही नहीं हुआ। उसके लिए गड्ढा खोदने गई थी, खुद उसमें गिर गई। अगर जमीला नौकरानी मुझे धोखा ना देती तो आज जो इंसल्ट मुझे फेस करनी पड़ी है वो इस अनमोल का नसीब होती। ये छोटे घर की आई लड़की मेरे घर पर राज कर रही है। मैं सबके दिल से तो क्या नजरों से भी गिर चुकी हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं सबको कैसे फेस करूं सबूही। अनमोल तो निकली नहीं, लेकिन उस घर में उन सबकी मोहब्बत तुम पे तो तंग पड़ गई ना। तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एटलीस्ट मुझसे तो पूछ लेती। अपने ही घर में चोरी करना ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। अब अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय, कवर अप करने की बजाय तुम और नुकसान कर रही हो। तुम्हारी अकल पे मातम करने को दिल कर रहा है मेरा फरियाद। सुबह मैं तुम्हें जल्द खुशियां देने के लिए बगैर सोचे समझे नादान कदम उठा रही थी और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों को कैसे फेस करूं। अब मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी बेवकूफियां सुनकर मुझ में भी कोई हिम्मत बाकी नहीं रही उनका सामना करने की। वो तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहीं रहना है और अपनी गलतियों की सजा भी भुगतनी है। और शुक्र करो कि ये मामला सबके सामने खुलकर नहीं आए, वरना गोल के साथ साथ तुम्हारी इज्जत का भी नुकसान अलग होता। देखो फरियाद, मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूंगी, ये सारे मिसहैप को भुलाकर अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा रवैया रखो, ठीक है? मेरे बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल तारीख हो गया। मेरे शौहर का नया बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। आज मेरे घर वालों की नजर में कोई इज्जत नहीं है। वो छोटे घर की आई हुई लड़की आज रुतबे में मुझसे मौतबर होने लगी है। उसे यहाँ से इतना जलील करके निकालूंगी कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधा कब्र में मुंह छुपाएगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। भाभी आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, कुछ खा लें प्लीज। मुझे नहीं चाहिए अनमोल, ले जाओ यहाँ से। भाभी आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, अब इस हादसे की टेंशन में अपनी सेहत और खराब मत करें। ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा ही कुछ खा लें। तुम सबको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है अनमोल। मुझे मेरे अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से पता है। जिसे देखो अगले कुल बनकर मुझे समझाने के लिए चला आ रहा है। और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों के पास? मैं नहीं जानती कि आप हम सबसे इतना बदगुमान क्यों हैं, लेकिन हम तो सिर्फ आपकी परेशानी कम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। खैर, मैं नाश्ता यहीं रख कर जा रही हूँ, कुछ खा लीजिएगा।